इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला t इक्वल टू s1 और एक है विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, एंड बोथ आर नियरली इक्वली गुड। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ज्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होती है, देयरफॉर आई विल बी डूइंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन सॉल्व करने के दौरान मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लूंगा जिससे मेरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम हो जाएगी। हाउ आई विल डू, सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है chord length of ellipse this with midpoint 1,2/5 is equal to, you have to find the correct choice। कहने का मतलब है कि एक एलिप्स है और एक कॉर्ड है जिसका कि मिड पॉइंट 1,2/5 है। हमने AB की लेंथ निकालनी है, जबकि AB का मिड पॉइंट 1,2/5 है। और ये आपको पता होगा, और यदि नहीं पता तो याद रख लेना कि यदि कोई एलिप्स हो, वैसे ये बात एलिप्स, पैराबोला, हाइबोला, सर्कल सब में एप्लीकेबल है, लेकिन सर्कल में ये बात हम लगाते नहीं है, क्योंकि सर्कल वाले केस में इस फॉर्मूले से बेटर वे हमारे पास होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम पैराबोला, हाइबोला, एलिप्स और पेयर ऑफ लाइंस सब में यूज करते हैं। हाँ, पेयर ऑफ लाइंस में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आपने यूज नहीं किया होगा, लेकिन पेयर ऑफ लाइंस में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई कोनिक है जिसका कि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट x1 है और हमने कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला है t इक्वल टू s1। t का मतलब, थोड़ी देर के लिए मान लो कि x1 कोनिक के ऊपर है, तो t का मतलब टेंजेंट वाला फॉर्मूला, और टेंजेंट वाला फॉर्मूला है x की जगह x(x1), y की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2। इससे हमको t की वैल्यू मिल जाती है। और s1 का मतलब कर्व की इक्वेशन में x की जगह x1 लिख दो और y की जगह y1 लिख दोगे, तो जो इक्वेशन आएगी ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी जिसके लिए x1 जो है और इंटरसेप्टेड का मिड पॉइंट होगा। और इसी बात को मैं इस क्वेश्चन में भी यूज करूंगा। तो 1,2/5 को यूज करते हुए t की वैल्यू मिल जाएगी x इंटू 1/25 प्लस y इंटू 2/5 अपॉन 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/100 माइनस 1। Hence I get x upon 25 plus y by 40 is equal to 5/100. That is, I get x by 25 plus y by 40 is equal to 1/20. And from here I get 8x plus 5y is equal to 10। मतलब कि इस लाइन की इक्वेशन हो गई 8x प्लस 5y इक्वल टू 10। और यदि ये वाला पॉइंट x1y1 है, ये वाला पॉइंट x2y2 है, वैसे तो ऐसे किया जा सकता है कि x1y1 x2y2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स साइमल्टेनियसली। लेकिन एलिप्स की इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ध्यान दो इस बात पे कि मेरे को x1y1 और x2y2 की वैल्यू की जरूरत नहीं है, मेरे को तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 की जरूरत है। और ये तो आपको पता ही होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और x1 x2 इसके रूट्स हो, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला तो पता आपको, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो याद रख लो, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अंडू d अपॉन mod a। यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला आल्सो, इट इज आल्सो वेरी यूजफुल फॉर्मूला। और यदि x1 माइनस x2 निकल जाए तो y1 माइनस y2 तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कैसे? सी, पहली बात ये तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि x1 माइनस x2 कैसे निकालेंगे। यहां से y की वैल्यू निकाल के एलिप्स की इक्वेशन में रख देंगे तो हमको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक से डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा के हम x1 माइनस x2 का मॉड निकाल लेंगे। लेकिन y1 माइनस y2 का मॉड निकालने के लिए ऐसा नहीं कि हम अब
x की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखें और y में क्वाड्रेटिक बनाएं, फिर y1 माइनस y2 निकालें, ऐसा हम नहीं करेंगे, तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 मिल चुका है, तो y1 माइनस y2 निकालने के लिए हम इस बात को यूज करेंगे। x1a1 x2a2 दोनों इस लाइन पे लाई करते हैं, तो 8x1 प्लस 5y1 इज इक्वल टू 10, फिर 8x2 प्लस 5y2 इक्वल टू 10। इन दोनों बातों को यूज करते हुए आई कैन इजिली से दैट 8 इंटू x1 माइनस x2 प्लस 5 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल 0। और यहां से क्लियर है, x1 माइनस x2 मिल गया तो y1 माइनस y2 हम आसानी से निकाल सकते हैं, और x1 माइनस x2 निकल गया, y1 माइनस y2 निकल गया, तो डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। तो मेरा मेन काम बस ये रहा कि x1 माइनस x2 की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए मेरे को x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी by putting the value of y from here in the equation of ellipse। पहले मैं इस इक्वेशन को 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 25 इंटू 16 दैट इज 400 लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि 25y² का मतलब हो जाएगा 5y होल स्क्वायर, और 5y की वैल्यू 10 माइनस 8 है। इसलिए पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और उसके बाद फिर 5y की वैल्यू 10 माइनस 8x इसमें लिख दूंगा। दैट इज आई गेट 16x² प्लस 10 माइनस 8x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 16 दैट इज 400। अब मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं, तो आई गेट 4x² प्लस 5 माइनस 4x होल स्क्वायर इक्वल टू 100। दैट इज आई गेट 20x² माइनस 40x माइनस 75 इक्वल 0। दैट इज 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल 0। और अब यहां से मैं x1 माइनस x2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस AB जो है वो निकालने जा रहा हूं। मैं पहले AB स्क्वायर निकाल लेता हूं, अंडर रूट में बाद में लगा लूंगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की वैल्यू क्लियरली माइनस में 8 इंटू दिस बाय 5 के बराबर होगी। दैट इज y1 माइनस y2 का स्क्वायर जो है वो 64 बाय 25 इंटू x1 माइनस x2 का स्क्वायर होगी। दैट इज दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 64 बाय 25। और अब मैं x1 माइनस x2 की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं कि x1 माइनस x2 मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट d, दैट इज 64 प्लस 240 बाय 4, दैट इज अंडर रूट 304 बाय 4। दैट इज इसकी वैल्यू आ गई 305 बाय 16 इंटू 89 बाय 25, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्लियरली 4 से डिविजिबल है, दैट इज 76 बाय 4 इंटू 89 बाय 25, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 19 इंटू 89 बाय 25। Therefore, I can say distance AB is equal to under root 19 into 89 by 5। वैसे तो 19 into 89 को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, इसलिए यदि शॉर्टकट्स ऑफ कैलकुलेशन आपको पता हो तो विदाउट इवन मल्टीप्लाइंग दीज टू आप पता लगा सकते हो कि करेक्ट चॉइस सेकंड चॉइस है। इसमें मैं 19 into 89 को मल्टीप्लाई किए बगैर कैसे पता लगा सकता हूं कि इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है? इसके लिए आपको मेरा कैलकुलेशन का वीडियो लेक्चर देखना होगा। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन फिजिक्स केमिस्ट्री आल्सो। एक हिंट तो आपको यही दे सकता हूं, और वो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्लियर है कि अंडर रूट पे जो नंबर आ रहा होगा उसका आखिरी डिजिट 1 होगा, लेकिन
ये बात मेरी यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही है क्योंकि सब में ही अंडरूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसका आखिरी डिजिट 1 है। यदि केवल एक नंबर होता जिसका आखिरी डिजिट 1 है तो इमीडिएटली मैं उसको मार्क कर देता, लेकिन ये ट्रिक हमारी यहाँ पे हेल्प नहीं कर रही है। तो इसके लिए अगली ट्रिक लगानी पड़ती है, लेकिन वो 2 स्टेप्स उसमें लगते हैं। यदि ये ट्रिक लग जाती तो मेरा आंसर इमीडिएटली आया था, और नहीं लग पाई है तो एक स्टेप और लेना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सी चॉइस करेक्ट है।